नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से पुनः यह अनुरोध किया, भगवान फिर मुझे क्षत्रियों का महात्म्य सुनाइए। तब मार्कंडे जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में वृषदर्भ और सेदुक ये दो राजा थे। दोनों ही नीति के मार्ग पर चलने वाले और अस्त्र तथा उपास्त्रों की विद्या में निपुण थे। वृषदर्भ ने बचपन से ही एक गुप्त व्रत ले रखा था कि ब्राह्मण को सोना चांदी के सिवा और कुछ नहीं देना चाहिए। तात्पर्य ये कि उसे स्वर्ण और रजत ही प्रदान करना चाहिए। उनके इस व्रत को सेदुक जानते थे। एक दिन कोई वेदाध्ययन संपन्न ब्राह्मण राजा सेदुक के पास आया और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षा मांगता हुआ बोला, राजन, आप मुझे 1 सहस्त्र अश्व दीजिए। तब सेदुक ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, आपकी अभिष्ट गुरु दक्षिणा देना मेरे लिए संभव नहीं है, अतः आप वृषदर्भ के पास चले जाइए। ब्राह्मण राजा वृषदर्भ बड़े धर्मज्ञ हैं, आप उन्हीं से याचना कीजिए, वे आपकी अभिष्ट वस्तु अवश्य दे देंगे। ये उनका गुप्त नियम है। युधिष्ठिर, तब ब्राह्मण देवता ने वृषदर्भ के पास जाकर 1 सहस्त्र अश्व मांगे। ये सुनकर राजा उन्हें कोड़े से पीटने लगे। ये देख ब्राह्मण ने उनसे पूछा, राजन, मुझ निरपराध को आप मार क्यों रहे हैं? ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता शाप देने को उद्यत हो गए। तब राजा ने उनसे कहा, विप्रवर, क्या जो आपको अपना धन न दे उसको शाप देना ही उचित है, अथवा यही ब्राह्मणोचित कर्म है? ब्राह्मण ने कहा, राजाधिराज, आपके पास राजा सेतुक ने मुझे भेजा है, तभी आपसे गुरु दक्षिणा मांगने आया हूं। उनके उपदेश के अनुसार ही मैंने आपसे याचना की। राजा बोला, ब्राह्मण, आज जो भी राजकीय कर मेरे पास आएगा उसे कल पूर्वाह्न में ही आपको दे दूंगा। जिसे कोड़े से पीटा जाए उसे खाली हाथ कैसे लौटाया जा सकता है? ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण को 1 दिन की आय दे दी। इस प्रकार उन्होंने 1 सहस्त्र से अधिक अश्वों का मूल्य ही दिया। दर्शकों को मैं बता दूं कि संपूर्ण महाभारत संस्करण में यहाँ पर यह लिखा है कि राजा सेदुक का यह कठोर नियम था कि वे सोना चांदी के सिवा और कुछ ब्राह्मणों को नहीं देते थे। जो उनसे यही वस्तुएं मांगता उसे प्रसन्नता पूर्वक देते थे। जो कोई दूसरी चीज मांगता उसे ये समझकर कि ये मेरा नियम भंग करना चाहता है, दंड देते थे। ब्राह्मण देवता दूसरे के भेजने से आए थे, इसलिए राजा ने 1000 घोड़ों के मूल्य से अधिक सोना चांदी उन्हें दे दिया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।